तो सीधे वन को गमन करो, हमको छोड़ो इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। जवाब दिया है पिताजी, आप दुनिया के साधनों में शांति को खोज रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। घर परिवार की तरफ मोह रखोगे तो भी शांति न मिल पाएगी, दुनिया की तरफ देखोगे तो भी शांति न मिल पाएगी, अपनी तरफ देखोगे तो भी शांति न मिल पाएगी। तुम सीधे सबको छोड़ दो, भगवान का भजन करने लगो। इंसान मरता है वैसे, लेकिन मैं कहता हूं इंसान मरता नहीं, इंसान को काम क्रोध लोभ मोह मार देता है। कामी व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह यही मार देते इंसान को। कामी व्यक्ति जब पराई बहन बेटियों के पीछे गलत निगाह रखने लगता है तो वो एक न एक दिन मारा जाता है। कामी व्यक्ति मारा जाएगा। काम क्रोध, ज्यादा आवेश में आकर के, ज्यादा क्रोध में आकर के यदि आप किसी का हित करते हो तो आपके हजारों दुश्मन हो जाएंगे, कहीं भी किसी भी मोड़ पर धोखा कर देंगे। मोह, परिवार का मोह तो इंसान को दिन प्रतिदिन मार ही रहा है। जीवन भर कमाई करते रहे। एक बात कहें, पूरी जिंदगी गुजार दिया, मुझे एक बात बताओ, आपने अपने लिए क्या कर लिया? पूरी जिंदगी निकाल दी आपने, अपने लिए क्या कर लिया? जमीन खरीदी बच्चों के लिए, मकान बनवाया बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाया उनकी जिंदगी के लिए। अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। लेकिन ये इंसान है, इंसान को आस बहुत बड़ी है। आशा, कौन सी आशा है? इंसान एक आशा में जी रहा है। दिवाली गई अब होरी आई, फिर रक्षा बंधन आई है। इंसान की आस है कि अब दिवाली निकल गई, अब होरी आई है, होली निकल गई, अब रक्षा बंधन आए। लेकिन दिवाली गई फिर होली आई, अब रक्षा बंधन आए है। और जब दिल की आस खत्म नहीं हुई है तो कालू खाई जाइए। दिल की आस खत्म नहीं हुई है तो कालू खाई जाइए। इंसान यही सोच रहा है, आस ही आस में जी रहा है। किसान जो होते, किसान सोचता है चलो इस वर्ष ज्यादा बारिश पड़ गई तो फसल मारी गई तो अब की ना, पर साल तो भगवान दे ही दिए। पर साल सूखा पड़ गई तो सोचन लोगो चलो जब साल ना है पाई तो अगली साल तो दे ही दिए। लेकिन ऐसे ही इंतजार करते तो पूरा जीवन गुजर जाता, पूरा जीवन। लेकिन परीक्षित महाराज जी, जा बेटा कौन धन जू कमाओ, बोने संग में जाइए। तुमने बेटा के लिए पूरी जिंदगी हुई संपत्ति घटी गत, लेकिन वो बेटा ने एक दिन कहा करो, देख ले मर घट में अब जाई की बेटा आगे लगाई है। देख ले मर घट में अब जाई की बेटा आगे लगाई है। जात्रिया कोई अपनो समझो जे उन्हीं संग में जाए।
अरथी सजे तुम्हारी जवही द्वारे रोवती रहे। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। दाना पीक चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पे आए। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे घरबारी हो, चाहे शादी हो, सब एक ही घाट पे जाने हैं एक न एक दिन। देवेंद्र के संग में न थेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हर इंसान को एक न एक दिन उसी जगह पर जाना है। दुनिया में हमारे घर हजारों हैं, लेकिन हमारे अंत में एक ही घर है केवल, जिस घर में हर इंसान को जाना है। ऐसा नहीं कि हम गए तुम नहीं जाओगे, या आप जा रहे हो हम नहीं जाएंगे। दुनिया में एक ही घर है, जिंदगी का घर वो है मरघट। मरघट यानी शमशान। हर इंसान को वहां जाना है। और शमशान का मतलब समझते हो? शमशान जहां हर इंसान की शान बराबर होती है। उनको कोई चलती बार होना है, शमशान हम सब बराबर, जहां सवर्ण की शान बराबर हो। महाराज आत्मदेव को गोकर्ण महाराज जी ने समझाया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। तसु भजले नाम यरी रसना कलयंत समय पे हिली न हिली। रसना कहते हैं जीव को। काल अपना मुगदल लिए हमेशा घूमता रहता है, पता नहीं कब खोपड़े पे बच जाए। राम नाम सत्य हो जाए। महाराज काल बल्ली हर इंसान के सर पे झूला है, वो नहीं देखता है कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन रिश्तेदार है। आएगा तो लेके जाएगा। मौत से किसकी रिश्तेदारी, यार मेरी तो कल तेरी बारी। मृत्यु से किसी की रिश्तेदारी नहीं, ये व्यवहार नहीं मानता। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादिक ऋषियों, गोकर्ण महाराज जी के उपदेशों से चले गए आज वन में आत्मदेव जी। उम्र जहां हो चुकी थी 60 वर्ष की, वन में गए हैं। और वन में जाने के बाद वहां भगवान का भजन किया है। भजन करते करते अपनी अंतिम सांसों को भी वहीं वन में ही छोड़ दिया। इधर गोकर्ण महाराज जी भी संत महात्माओं के साथ में बाहर चले गए। अब घर में 2 लोग हैं केवल, धुंधकारी और धुंधकारी की माँ। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को भी मारा। जवाब दिया, मुझे ये बता घर का जरजेबर कहाँ रखा है। माँ ने जवाब दिया, जो भी बासन बिलिया है लल्ला तूने पहले ही बेच दे, अब घर में कहाँ बचो कुछ न है। जवाब दिया, मुझे सुबह तक बता देना, नहीं तेरी समझ ले खैर नहीं। चला गया माँ से कहने के बाद।
डंडों से मां की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जरजेवर था वह नीच ने बंटा ठार किया, सब खत्म कर दिया बेच बेच के घर में। महाराज 5 वेश्याओं को इसने पाल रखा है। वेश्याओं को रोजाना मां को मारता है। तो मैया एक दिन सोचने लगी कि ये रोज हमें डंडे से, घूंसों से, लातों से मारता है, गांव की गलियों में घसीटता है। ऐसे रोज रोज मरने से अच्छा तो ये होगा कि एक ही दिन हम क्यों न मर जाए। मोहल्ला की, गांव की औरतें देख करके हंसती हैं। लोक लज्जा के कारण मैया आधी रात्रि के वक्त एक अंधे कुएं में जाकर के गिर पड़ी और वहां अपनी अंतिम सांसों को छोड़ दिया। अब घर में केवल अकेला बचा है ये धुंधकारी, क्योंकि पिताजी वन में जाके खत्म हो गए। भैया धुंधकारी वो गोकर्ण हैं, वे बाहर संत महात्माओं के साथ में चले गए। मैया कुएं में जाके गिर मरी। अब अकेला बचा है। 5 वेश्याओं की संगति इसने की है। लेकिन लल्ला आरे पर नारी की प्रीति भूष की तपनी, चैंधरा शीश को काटे होते नहीं अपनी। पर नारी की प्रीति भूष की तपनी, चैंधरा मूड़ को काटे होते नहीं अपनी। जैसे रंग कसोम की चादर वे सोई रंग पराई त्रिया का। हालई तो हंस के बोले योरू, आलम करी दे तू तड़ाका। लला धोवी की नांद को कावे जमे लो धोले सबई कपड़ा को। धोवी की नांद को कावे जमे लो छट तो सबई कपड़ा को। ओ सनम प्यास समझते नहीं तो सुनी भलो अपने गड़ा। पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पर कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी ही वो नागिन है, जाई पे कत्ल हो जाते हैं। पर नारी वैश्याओं की इसने संगति की है। अपने ही घर में 5 वैश्याओं को रख रहा है, खुद रह रहा है। दिन में जो भी डकैती डाल के लेके आता, सब धन माल वैश्याओं के हाथ में थमा देता। लेकिन एक बात बताएं कि जिनकी प्यारी वैश्याएं होंगी उनकी ये ही दुर्गति होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो सगी तुम्हारी क्या होगी। जो वैश्या अपने मां की नहीं हुई, बाप की नहीं हुई, कुल खानदान की नहीं हुई, वो तुम्हारी कब हो जाएगी।
महाराज वैश्या कि जहर की बुझी कटारी होती जीवन में परना दे। पराई बहन बेटियों की तरफ जो भी भागता है तो समझ ले मौत की घंटी बजने लगी। पहलो संदेश आएगा महाराज रावण कितना बड़ा बलवान, लेकिन एक गलती ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लोग कहते भी हैं कि एक लग पूत सबा लोग नाती तारा बना कर दिया न बाती। महाराज महाराज श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए बोले हैं राजन वैसे ये बड़ी मीठी मीठी बातें करती धुंधकारी से जवाब देती सुनो तो हमारे साथ में रहो क्या बोले हाँ